इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे सभी पुराने ट्रेडिशन और परंपराएं आज अप्रचलित हो गई हैं। शायद इसलिए आज कोविड-19 पैंडेमिक के मध्यांतर में लोगों को ये पता लगा कि नमस्ते सबसे अच्छा तरीका है किसी को भी अपनी शुभकामनाएं देने का। और ऐसे समय में जहां सोशल डिस्टेंसिंग या फिर सामाजिक दूरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ये मानिए हमारी नई जीवन शैली का हिस्सा बन गई है। ऐसे में दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स ने अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए नमस्ते को ही चुना। ये तो हमारी सभ्यता की गहराई का केवल एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से और उदाहरण हैं जहां विदेशी नागरिकों ने हमारे तौर तरीकों को न केवल स्वीकार किया बल्कि उनको अपनी रोजमर्रा की जीवन का हिस्सा भी बनाया, जैसे आयुर्वेद, योग, हल्दी और अन्य मसालों का इस्तेमाल और देसी घी। जहां एक तरफ अन्य देश हमारी संस्कृति के कुछ अंशों को अपने जीवन का हिस्सा बना रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय लोग भी दूसरे देशों की जीवन शैली से प्रभावित होकर उनके कुछ तौर तरीके अपने जीवन में उतार रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन दूसरे देशों की अच्छी आदतों का पालन करने के साथ साथ हमें हमारी सभ्यता में कई हजार सालों से चले आ रहे रीति रिवाजों को भी आंख मूंद के नहीं ठुकराना चाहिए। आज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक ने हमें ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मेरा इस पे ये कहना है, ऐसी चीज जो बहुत सालों से बहुत सारे लोगों के हित में काम कर रही है, शायद वो सही ही होगी। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं की, ऐसे ही कुछ ट्रेडिशंस की जो बहुत हजार सालों से लोगों के जीवन में फायदा पहुंचाती आई हैं और हमारी संस्कृति का सर गर्व से ऊंचा करती आई हैं। लेकिन हाँ, ये है कि पिछले कुछ सालों में आधुनिकीकरण के कारण शायद वो कहीं लुप्त होती जा रही हैं। तो चलिए आज आपका उनसे फिर परिचय कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पहले हेल्थ पे आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है सुबह उठते ही पानी पीना। ऐसे समय में जहां लोगों के दिन की शुरुआत सुबह चाय, ग्रीन टी या फिर कॉफी से होती है, उनको पानी के लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और जहां पूरा इंटरनेट सुबह उठकर ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी सेवन करने के फायदों से भरा पड़ा है, वहां लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इतनी आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज के इतने फायदे कैसे हो सकते। लेकिन शायद हम ये भूल गए हैं, पानी हमारे जीवन का मूल है और यही पारदर्शी दिखने वाला पदार्थ सुबह सेवन करते ही आपके शरीर से टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थों को निकाल बाहर फेंकता है और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से पूरे दिन के लिए तैयार करता है। शायद इसी वजह से आयुर्वेद में भी सुबह उठ के पानी के सेवन की महिमा बार बार गाई गई है। और साथ ही साथ ये मदद करता है आपके डाइजेशन यानी पाचन को साफ रखने के लिए और त्वचा को भी साफ सुथरा रखने में बहुत अहम रोल अदा करता है। पानी के संदर्भ में एक दिलचस्प बात यह है, सबसे पहली बार पीने वाला पानी का मापदंड भी भारत में ही लिखा गया था, लगभग 4000 साल पहले। उस दस्तावेज के मुताबिक पानी को या तो उबाल कर या सूरज की रोशनी में कुछ समय तक रखकर या फिर गर्म तांबे के बर्तन में 7 बार डुबाकर उससे पानी के सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। क्यों? है ना स्मार्टनेस 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी। खैर, और स्मार्टनेस के लिए बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, जो कि है योगा और मेडिटेशन। योग और ध्यान दुनिया को सबसे अनमोल और कीमती तोहफा है भारत की तरफ से। पहुंचने में थोड़ा समय लगा, लगभग 5000 साल से ज्यादा, लेकिन आज टॉम हैंक्स से लेकर सर रतन टाटा तक, डेविड बेकहम से लेकर विराट कोहली तक, ये सब लोग न केवल योग और ध्यान की ताकत से भली भांति परिचित हैं, बल्कि आज ये उनकी जीवन शैली का बहुत ही अटूट और बहुमूल्य हिस्सा है। और खास करके आजकल की तेज चलने वाली जिंदगी में, जहां चिंता, तनाव, नींद न आना या फिर नशा बहुत आम बातें हैं, ऐसे में भी योग और ध्यान आपकी गाड़ी को पटरी पर लाने में बहुत ज्यादा सक्षम है। और साथ ही साथ वो लोग जो अपना अटेंशन और फोकस बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स या फिर कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग, उनके लिए भी ध्यान और योग बहुत कारगर साबित हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप कोई और शारीरिक और मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो शायद उसमें भी योग और ध्यान अपना योगदान दे सकते हैं। तो आप कब शुरू कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है जूते घर के बाहर उतारना। शायद आपने भी बहुत बार ये गौर किया होगा कि कुछ लोग जब भी आपके घर कदम रखते हैं
वो अपने चप्पल या फिर जूते या फिर सैंडल बाहर ही उतार कर आते हैं। जूते और चप्पल घर के बाहर रखना एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने घर को साफ और स्वच्छ रखने का, क्योंकि हमें नहीं पता जब हम बाहर जाते हैं तो कौन कौन से बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे जूतों पर, हमारे चप्पलों पर धावा बोल सकते हैं। तो इसलिए जूते और चप्पल घर के बाहर रखना एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है एक स्वस्थ जीवन के लिए। और क्योंकि ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है अपने घर को अवांछित जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से बचाने के लिए, शायद इसी वजह से न केवल भारत बल्कि ऐसे बहुत सारे अन्य देश हैं जहाँ पे इस परंपरा का पालन होता है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ईरान, इजराइल, जापान, वियतनाम। हालांकि भारत के कुछ हिस्सों में आज भी ये परंपरा काफ़ी प्रचलित है, लेकिन खास करके शहरों में जहां हम रहते हैं इस परंपरा का प्रचलन थोड़ा कम देखा जाता है। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है कुकिंग इन अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना। दोस्तों याद है ना आपको, जब आप गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी या फिर दादी के घर जाते होगे तो वहाँ पर भी ना केवल खाना मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता था, बल्कि पानी को रखने के लिए भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। वो उस समय का वाटर कूलर था जब फ्रिज का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन एक चीज़ सोचिए, जहां हमारे पास रोज़ किसी न किसी बर्तन के सही नहीं होने की खबरें आती रहती हैं, तो ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि हम अपने पुराने तौर तरीकों को फिर से अपना लें, जो कि इतने हजार सालों से लोगों के लिए काम तो कर रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि क्ले यानी मिट्टी के बर्तन अल्कलाइन होते हैं, और उनके अल्कलाइन होने की वजह से जो भी एसिडिक खाद्य पदार्थ होते हैं या फिर अम्लीय खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका एसिड लेवल को कम कर खाने के लिए पर्याप्त भी बनाता है। और क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पकाने से भाप यानी स्टीम पूरे बर्तन में अच्छे से घूमती है, तो उसके दो फायदे हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कि खाना कम तेल में आप पका सकते हैं, और दूसरा सबसे बहुमूल्य फ़ायदा ये है कि खाना बहुत अच्छे से पकता है और लगता है एकदम लजीज। अब याद आया जब आपने आखिरी बार वो हांडी बिरयानी खाई थी ना, बेहद लजीज और खुशबूदार, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनाई गई थी। तो खाने का बंदोबस्त तो हो गया, अब देखते हैं उसको खाना कैसे है। और यही हमारा अगला पॉइंट है, चौकड़ी मारकर ज़मीन पर बैठ के खाना खाना। ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की परंपरा बहुत पुरानी है। शायद आपको याद होगा कि किस तरह दरी पर चौकड़ी मारकर बैठकर पूरा परिवार एक साथ में खाना खाया करता था। यही चीज़ आपको आज भी मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारों में देखने को बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन शायद हमें इस बात का बिल्कुल नहीं पता था कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाने के अपने ही फ़ायदे हैं, जैसे कि ये आपके पाचन या फिर खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसीलिए शायद आयुर्वेद में भी सुखासन में बैठ खाना खाने के फायदों पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने किन किन चीज़ों पे चर्चा की। हमने चर्चा की ऐसी पुरानी भारतीय परंपराओं की जो बहुत पुराने समय से हमारा साथ देती आ रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में शायद कहीं लुप्त सी होती जा रही हैं। तो हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि हम उन चीज़ों को वापस हमारी सभ्यता यानी संस्कृति का हिस्सा बनाएं, जिसमें आता है सुबह उठते ही पानी का सेवन करना। दूसरे नंबर पर आता है ध्यान और योग का महत्व समझना, जहां पूरी दुनिया ध्यान और योग की तरफ बढ़ रही है, हम भारतीय को भी इस अनमोल देन का फायदा उठाना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है जूतों को घर के बाहर रखना, जैसा कि ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है अपने घर को बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाने का। चौथे नंबर पर आता है खाना मिट्टी के बर्तन में पकाएं, जिसमें ना केवल खाना अच्छे से पकेगा बल्कि स्वादिष्ट और लजीज भी लगेगा। और आखिरी में हमने बात की जमीन पर बैठकर खाना खाने के बारे में, जिसके बारे में आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे से चर्चा की गई है और उसके फायदों पे बात की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। पसंद आया तो लाइक करें। तो अगर हमारे इस वीडियो पर 100 लाइक्स से ज़्यादा हुए तो हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी दोस्त रिश्तेदारों के साथ, उनको भी बताएं कि किस तरीके से हमारी भारतीय सभ्यता के अनमोल रत्न को हमें फिर से अपनाना चाहिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।